मेरा नाम अमर है। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं बहुत ही सरल स्वभाव का हूँ। शायद यही कारण है कि कभी मेरी लड़कियों से ना ज़्यादा दोस्ती रही और ना ही मेरी कोई लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनी। डॉक्टर बनने के बाद घर वाले अब मेरी शादी के लिए लड़की देखने लगे। मेरी शादी के लिए घर पर कई लड़कियों की तस्वीर आई और बायोडाटा भी। उनमें से मुझे दिया देखते ही पसंद आ गई। बायोडाटा से पता चला कि वो एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने घर वालों से कहा कि मुझे लड़की पसंद है और मैंने शादी के लिए हामी भर दी। हम लोग दिया के घर उसे और उसके परिवार को देखने गए। जब वो चाय लेकर आई तो मुझे उसकी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लगी। खुले बालों में वो बहुत सुंदर लग रही थी। घर वालों ने हमें एक दूसरे से बात करने के लिए एक कमरे में भेजा। कमरे में वो चुप थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद उसे मैं पसंद नहीं आया। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती हैं। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं अपने मेरा बायोडाटा देखा नहीं तो मंगवाया क्यों था। उसकी इस तरह की बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर मुझसे रुका ना गया और मैंने उसे पूछा कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या। वो बोली मेरी पसंद की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर दोगे, मुझे पता है। उसने कहा अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप वो देखते ही आप शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले भी लड़के मुझे देखने आते थे। उनको दिखाया, उन्होंने भी देखते ही शादी से मना कर दिया था। यह कहकर उसने अपने खुले बालों को पीछे थे उनको आगे किया। इतने में कमरे के बाहर से आवाज़ आ गई और उनकी माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें पता था कि वो हर लड़के के साथ ऐसे ही बातें करती है और कुछ बताती है। उसकी मम्मी ने कहा चलिए बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दिया ने अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी माँ और पिता, जिन्होंने भी मेरी शादी की जल्दी थी, वो भी मेरे मुंह की बस एक तरफ देख रहे थे। मेरे आते ही माँ ने मुझे बाहर ले गई और पूछा कि क्या मुझे लड़की पसंद है। मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी, आखिर वो क्या बताने वाली थी। उसकी माँ जिस तरह से जल्दी जल्दी कमरे में आ गई, मुझे बाहर ले गई, ऐसा लगा जैसे वो हमारी बातें सुन रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वालों ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं एक दुविधा में था कि क्या करूं। मैंने उससे बात करना चाहा। मैंने उससे नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आप बात करें और उसका नंबर ले लें। मम्मी ने दिया की मम्मी से फ़ोन पर बात की और दिया का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उसका फ़ोन अभी ख़राब है। मम्मी यह भी कह रही थी कि वो लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में कुछ अजीब सवाल आने लगे। एक शाम जब मैं ऑफिस में था तब मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। फ़ोन रिसीव किया तो दिया थी। वो बोली कि मम्मी ने मेरा फ़ोन ले लिया है। मैं कुछ बहाना करके पास के एक पार्क में आई हूँ और किसी तरह फ़ोन निकाल कर लाई हूँ। तब फ़ोन कर रही हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो। मैंने वैसे भी उससे मिलना था। दिया की बताई जगह पर मैं जल्दी ही पहुँच गया। मैंने जाते ही पूछा उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नज़र क्यों रखती हैं। दिया बोली मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। दिया आज भी बाल खोल कर आई थी और वो पीछे मुड़ी। जैसे ही उसने अपने खुले बालों को पीठ से आगे
की ओर किया। उसके बाद मैंने जो देखा उसे देख कर मेरे होश ही उड़ गए। उसके गर्दन पे काफ़ी ज़्यादा जले हुए निशान थे। मैंने पूछा ये कैसे हुआ? वो बोली मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। एक दिन जब मैं घर पर अकेली थी वो मुझसे मिलने घर आया। तभी कुछ समय बाद माँ आ गई और उसने मुझ पर एसिड फेंक दिया और इल्ज़ाम उस लड़के पर लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। दरअसल वो मेरी सौतेली माँ है। मैं जब 7 साल की थी जब एक कार एक्सीडेंट में मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। वो मुझ पर नज़र इसलिए रखती हैं क्योंकि वो मेरी शादी कहीं होने ही नहीं देना चाहती। यह सब सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं। मुझे उसकी आंखों में आज भी उस लड़के के लिए प्यार नज़र आ रहा था और मैंने फैसला किया कि मैं उसका खुद इलाज करूंगा ताकि उसका वो निशान ठीक हो जाए। आखिर सच्चा प्यार लोगों को मिलता ज़रूर, चाहे उनको कुछ समय दूर ही रहना क्यों ना पड़े। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरीके की नई नई वीडियो आप सभी के लिए लाती रहूँ। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।